नमः शिवाय मेरे प्यारे यजमानों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सफल होंगे, कुशल होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे पंडिताइन जी के पिटारे के साथ। और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और करवाएंगे। क्यों? अरे भाई, आपकी अपनी पंडिताइन जी हैं। कमेंट भी कर रहे होंगे, वीडियोस को शेयर भी कर रहे होंगे। तो एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। यही सिंदूर की कीमत आपको आपकी पंडिताइन जी समझाने आई हैं, है ना। ये जो सिंदूर होता है ना, कितना इम्पोर्टेंट होता है, देखने में कितना सुंदर लगता है। जो लेडीज़ मैरिड होती है जब वो लगाती है तो उनका एक अलग सा प्यारा सा रूप दिखता है, बहुत सुंदर, है ना। तो अब यही सिंदूर आपकी किस्मत को कैसे पलट सकता है, कैसे आपकी किस्मत में खुशियाँ ला सकता है, जाने चलिए जानते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, ये आप उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के ट्यूसडे से शुरू करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट है यार, ये हनुमान जयंती आ रही, अभी से कर लेना। कब है हनुमान जयंती? नहीं पता? बताओ बताओ बताओ, तब तक मैं सोच के रखती हूँ कि हनुमान जयंती कब है। याद है? कब है हनुमान जयंती? आप बताइए। जिस दिन में हनुमान जयंती, आपको क्या करना है? लेडीज़ स्पेशली आपके लिए क्या करना है आपको? अगर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही हैं, संकट आ रहे हैं, आपके हस्बैंड की हेल्थ इश्यूज रहते हैं या लोन लाइबिलिटीज़ उन पे बहुत ज़्यादा है, तो क्या करना है मेरी प्यारी सखियों? आपको सिंदूर लेना है, उसमें चमेली का तेल मिलाना है, उसका बना लो एक अच्छा सा बढ़िया सा चीज़ें, और आप ले जाओ कहाँ पे? हनुमान जी के मंदिर में। पंडित जी को दो, चरणों से छुआ के वापस ले लो और रोज़ ये मांग भरनी शुरू कर दो। देखना आपके पति के हेल्थ, करियर, पैसा सब में ग्रो करेगा। एक बार ट्राई करना मेरी प्यारी सखियों। और जिन लोगों की प्रमोशन नहीं हो रही है, बहुत दिनों से अटका हुआ है प्रमोशन, कुछ ना कुछ करके आपके जो प्यारे कलीग्स हैं पॉलिटिक्स कर देते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं और आपका प्रमोशन नहीं होने देते हैं, तो क्या करेंगे हम? बहुत छोटा सिंपल सा उपाय है। ट्यूसडे को या हनुमान जयंती पे मंदिर जाओ, हनुमान जी के बाएं पैर का टीका लगाओ और देखो कैसे प्रमोशन होता है। हर मंगलवार आपको ये करना है। शुरुआत हनुमान जयंती से करना, फिर आप अपने करियर ग्राफ को ऊपर उठता हुआ अपने आप से देखोगे और बताओगे अपनी पंडिताइन जी को, मैम प्रमोशन तो हो गई यार, प्रोग्रेस तो हो रही है, ग्रो तो कर रहा है करियर, है ना। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। कौन सा है वो अगला उपाय? कहीं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं है? चलिए जानते हैं। तो अगर आपके पास पैसा नहीं रुकता है, देखो ये मेजर इशू है कि पैसा नहीं रुकता यार, क्या ही करे, कुछ हो ही नहीं पाता है। रेड कलर का कपड़ा ले लो, उसमें सिंदूर डालो, चावल डालो, सिक्का डालो, गुड़ डालो, पोटली बना लो, कलावे से बांध लो। किस दिन करना है? फ्राइडे को करना है। ये पोटली उठाकर लॉकर में रख लो, धन भी टिकेगा, धन भी बढ़ेगा और आप खुश भी हो जाओगे, क्योंकि आप तो चाहते हो भैया प्रोग्रेस हो, पैसा बढ़े, बरकत आए, तो वो आएगी। ठीक है, अब चले अगले उपाय की तरफ। और हनुमान जयंती कब है आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताना। अब ये एक चुटकी सिंदूर और क्या कर सकता है रमेश बाबू? ये उतार सकता है बच्चों की नज़र। जी हाँ, आपको सरसों के तेल में थोड़ा सा सिंदूर घोलना है, बच्चे की नज़र उतारनी है और उसको फेंक देना है। दिए में कर लेना, चला जाएगा आराम से, घर के बाहर फेंक देना उठा के। बच्चों की नज़र ऐसे उड़ जाएगी जैसे कभी थी नहीं, रोता हुआ बच्चा हंसने लगेगा। ये भी रेमेडी करके देखिएगा। और अगली रेमेडी किससे संबंधित है, ये तो आपको आगे चलकर ही देखना पड़ेगा। अगर भी इससे वीडियो छोड़कर गए तो समझ लो नुकसान हो गया। चले आगे। अगला उपाय आधारित है, आपको अगर संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, बाधाएं आ रही हैं, बार बार कंसीव नहीं होता है, कुछ ना कुछ करके इश्यूज आ जाते हैं, तो क्या करना है? ट्यूसडे के दिन आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाना है, वहाँ पर उनको सिंदूर चढ़ाना है उनके पैरों में, और क्या बोलना है? ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ये मंत्र आपको 21 टाइम तक चैंट करना है। ऐसा 7 मंगलवार कर लो, लक्ष्मी नारायण की कृपा हुई तो आप कंसीव कर जाओगे, आपके घर में बच्चे होंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अब देख लो भाई, सिंदूर कितना इंपॉर्टेंट है, एक चुटकी सिंदूर कितना ज़्यादा अच्छा है ना। चलिए चलते हैं अगले उपाय की तरफ। आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे।
अगला उपाय किस पर आधारित है? अगला उपाय है जो जिन लोगों के एनिमीज़ बहुत होते हैं, बिना मतलब में दुश्मन बन जाते हैं, हम कुछ करें ना करें वो अपना खड़े हो जाते हैं और हम उनको सॉर्ट भी नहीं कर पाते क्योंकि हम कुछ बोल नहीं सकते। वो कुछ इस टाइप के होते हैं। तो हमको क्या करना है, ट्यूसडे के दिन से ये शुरुआत करनी है आपको इस रेमेडी की। हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनके बाएं पैर का सिंदूर लेकर अपने माथे पर लगाइए, हर मंगलवार के लिए करिए और देखिएगा आपके शत्रुओं का नाश होगा या आपका इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि आप उनका नाश कर दो। नाश का मीनिंग ये नहीं कि मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, जल जाएंगे, नहीं। उनको वो भगवान जी, हनुमान जी उनको वो दर्जा दिखाएंगे जो वो डिज़र्व करते हैं, है ना। जो जो उन्होंने आपके साथ बदतमीज़ियाँ करी हैं उनका रिवर्ट उन्हें मिलेगा। और मेरी आपसे बिल्कुल ज़रूर हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कुछ भी बुरा मत कहिएगा, बस अपनी अच्छाई मांगेगा, भगवान अपने आप आपको अच्छा बना देंगे। दूसरे की लाइन काटने की ज़रूरत नहीं, अपनी लाइन लंबी करने की ज़रूरत है। तो आशा करती हूँ ये उपाय आपको समझ में आ रहे होंगे। और एक और चीज़ आगे बताती हूँ, आपको ये सारी रेमेडीज़ करते वक्त कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। वो क्या है? सिंदूर साफ सुथरा होना चाहिए, जूठा नहीं होना चाहिए, नया लेकर आओ, ठीक है। और ये रेमेडीज़ बेसिकली आप सैटरडे और ट्यूसडे को करो, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देंगी। लास्ट एंड नॉट लीस्ट, कोशिश करो जो सिंदूर है वो शुद्ध हो, क्योंकि इतने केमिकल वाले सिंदूर होते हैं जिसकी वजह से आप लोगों के स्किन में इश्यूज हो सकते हैं या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि देखो दिन अगर आप देखोगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि पंडिताइन जी कह क्या रही हैं भैया, ट्यूसडे और सैटरडे को क्यों। ट्यूसडे हनुमान जी, सैटरडे शनिदेव, तो याद है ना, कॉम्बिनेशन डेडली है। तो यही आपको करना है, इसी चीज़ का ध्यान रखना है। और अब इस वीडियो के एंड में आपको पंडिताइन जी बताने जा रही हैं कि हनुमान जयंती कब है। तो हनुमान जयंती है 12 अप्रैल को। जी हाँ, उस दिन कौन सा है? दिन है सैटरडे। तो अब पंडिताइन जी ने ये बता दिया हनुमान जयंती कब है, और ये भी बता दिया कि रेमेडीज़ क्या करनी है। अब अगले वीडियो में पंडिताइन जी क्या बताएंगी भैया, हनुमान जयंती से जुड़े कुछ उपाय, कुछ रेमेडीज़, कुछ अच्छी अच्छी बातें जो शायद हनुमान जी के बारे में आपको ना पता हो। वैसे ऐसी बहुत कम बातें हैं जो लोग अपने बजरंगबली के बारे में नहीं जानते, पर मैं कोशिश करूँगी कुछ अनोखा अलग आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँ हनुमान जयंती स्पेशल में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, खुश रखिएगा और ध्यान रखिएगा अपनी पंडिताइन जी का। कैसे? वीडियोस को लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करवा के, क्योंकि आपने तो कर रखा है, आपको तो दिख ही रही है पंडिताइन जी, बता ही नहीं है आपको, पर पंडिताइन जी का प्रमोशन भी तो कर दो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वेट करना अपनी पंडिताइन जी का।